हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज अशोक रिवाल। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब स्टडी चैनल एडोट रिवाल्स क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम हाजिर हैं एक प्यारी सी कहानी लेकर, जो बहुत ही प्यारी कहानी भी है और आपके बुक का लेसन भी है। आपके 6th क्लास की जो बुक है अ पैक्ट विद द सन, अ पैक्ट विद द सन, मैं आपको बताता हूँ। अ पैक्ट विद द सन। सो व्हाट इज द मीनिंग? अ पैक्ट विद द सन का मतलब है यहाँ पे कि सन से इलाज करना। द सन, सन मतलब सूर्य, सूर्य से इलाज करना। ये भी इसी बुक के अंदर एक बहुत ही प्यारी कहानी है, ठीक है। और अभी ये जो फर्स्ट स्टोरी है, द टेल ऑफ टू बर्ड्स, ये भी एक बहुत सुंदर कहानी है। इसके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दिया गया है। तो चले चलते हैं बिना देर किए आज की कहानी की तरफ, और हम डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आपको मज़ा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। स्टोरी सेज अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल मीन्स होती है बच्चे कहानी, स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी, ठीक है। कहानी में होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ना, इस कहानी का मैसेज ये है बच्चे कि आपकी जैसी संगत होती है ना, जैसे आप कंपनी में रहते हो वैसे ही आपकी हैबिट बन जाती हैं, राइट। जैसी कंपनी में आप लोग रहते हो, सी अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे यू विल बी गुड, आप ये अच्छे बन जाओगे। इफ यू विल बी विद द बैड स्टूडेंट्स, बैड पीपल, गंदे लोगों के साथ रहोगे तो आप भी गंदे बन जाओगे। तो ऐसी ही एक कहानी है जो दो बर्ड्स के थ्रू बताई गई है। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ, ठीक है बेटा। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। मदर बर्ड, दो उसके यंग वंस फॉरेस्ट में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मदर मर जाती है एक स्टॉर्म में, तूफान के कारण, और दोनों पक्षी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक अच्छी संगति में चला जाता है और एक खराब संगति में। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों को ही एक अलग अलग होम मिला। कैसा होम मिला? चलिए चलते हैं कहानी की तरफ, ठीक है। तो कहता है देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज। एक पक्षी, उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज थे इन अ फॉरेस्ट। दे हैड अ न्यू नेस्ट इन अ टॉल एंड शेडी ट्री। एक टॉल और शेडी ट्री में उनका एक नेस्ट था, घोंसला था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। जैसा कि होता है, डे नाइट अपने बच्चों की केयर करती थी। आपकी माता भी आपकी केयर करती हैं और हमारी मम्मी भी केयर करती हैं, है ना। तो ऐसा ही स्टोरी के अंदर होता है। वन डे व्हाट हैपेंस, देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। एक बड़ा सा तूफान आता है। एंड देयर वाज थंडर, लाइटिंग, बिजली गरजती हैं, चमकती हैं, बारिश होती है। एंड विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। एंड ब्लू डाउन का मतलब है बच्चे पेड़ गिरा देना, और विंड, हवा ने क्या किया, बहुत सारे पेड़ गिरा दिए। ब्लू डाउन, गिरा देना, ठीक है। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। जो बड़े बड़े ट्री थे वो भी नीचे गिरे। अ बिग हैवी ब्रांचेस हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। एक बड़ी सी हैवी ब्रांच गिर गई जिससे वो पक्षी, जो मदर बर्ड थे, वो मर जाते बेचारे। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेट मीन्स सौभाग्य से, भाग्य से, द फॉर द बेबी बर्ड द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। फॉर्चुनेट क्यों? क्योंकि वो बेचारे दबकर मरे नहीं, हवा में बहकर अलग अलग चले गए। द स्ट्रॉन्ग एंड ब्लू विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है बच्चे। मैंने आपको बताया था कि एक साइड गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ रॉबर्स क्या होता है? लुटेरों की गैंग, डाकुओं की, ठीक है। वहां पे गिरा एक पक्षी जाकर। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम लिटिल डिस्टेंस अवे, और दूसरा एक ऋषि के आश्रम के पास। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि जो डाकू के पास था वो डाकू जैसी बातें करने लगा, और जो ऋषि के आश्रम के पास गिरा वो ऋषि के जैसी सभ्य बातें करने लगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए दोनों बर्ड अलग अलग जाकर गिरे। फिर कहता है डेज पास्ट एंड बेबी बर्ड्स बिकेम बर्ड्स। दिन बीतते गए, छोटे पक्षी थे वो बड़े बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू फॉरेस्ट टू हंट। एक बार राजा आया फॉरेस्ट में हंट करने के लिए। हंट होता है बच्चे शिकार करना। ही सो अ डियर, एक हिरन देखा उसने। रोड आफ्टर इट, और राइड रोड रिडन, सेकंड फॉर्म में वर्ब किए, राइड रोड रिडन, और उसके पीछे भाग लिया वो, राइट। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, घने जंगल में चलता गया, फॉलोड बाय द किंग। Soon the king lost his way and didn't know where he was. जल्दी राजा अपना रास्ता भूल गया और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पहुंच गया, राइट। सो ही rode on for a long time till he came to other side of the forest. राइड रोड, राइड मैंने चलना, रोड मीन्स चलता गया अपनी जो रथ गाड़ी जो भी थी उसके साथ, और जंगल के दूसरे किनारे पर, दूसरे छोर पर पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ट्री।
वेरी टायर्ड, बहुत थक गया था वो। हॉर्स से नीचे उतरा अपने घोड़े पर एंड अंडर ट्री एंड स्टोर नियर अ केव, और गुफा के पास पहुंच गया। प्यारे बच्चों, ये वही गुफा थी, ये वही ट्री था जिसके पास वो गुफा थी जहाँ पे डाकू लुटेरे रहते थे। ठीक है, तो उस पर वो बर्ड बैठा था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कैरी आउट, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। क्या आवाज की उसने कि जल्दी आओ, उसके सारे गहने ले लो, उसका घोड़ा ले लो, है ना। एंड एल्स इल स्लीप अवे, और वरना ये भाग जाएगा। दिस किंग वॉज अमेज्ड, किंग ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। एंड ही लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने देखा कि पेड़ के नीचे जहाँ पे राजा बैठा हुआ था ना, उसके ऊपर एक बड़ा सा पक्षी बैठा था। राजा यहाँ बैठा हुआ था। ठीक है, तो ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव। उसे लगा कि अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं, फेंट नॉइज, हल्की धीमी आवाजें गुफा के अंदर से। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, जल्दी अपने घोड़े पर बैठा एंड रोड अवे फास्ट एज ही कुड, और दूर भाग गया जितनी जल्दी से वो जा सकता था। ठीक है, तो ये था पहला पक्षी। दूसरा क्या होता है, द किंग वॉज अमेज टू हियर द सिमिलर वॉइस अगेन। अब राजा क्या हुआ, दूसरी आवाज सुनकर वो हैरान होता। अमेज होता है बच्चे, हैरान होना, AMAZED। आपको सारे वर्ड मीनिंग साथ साथ लिख लेने हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और पहली बार देख रहे हो तो बहुत प्यारी प्यारी और भी स्टोरीज, सारे एक्सप्लेनेशन इसी के साथ हम देते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो बच्चे। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हर क्लास के लिए हम यहाँ पे लेकर आते हैं। चले चलते हैं। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। अब उसे पता चला बर्ड्स की स्टोरी क्या थी। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। वो ऋषि से मिला, ऋषि ने उसको सारा बिहेवियर बताया। क्या बताया, देखते हैं। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। क्लियरिंग में साफ सुथरी जगह जो एक आश्रम के जैसी दिखती थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। और शेड में एक छाया, पेड़ की छाया, क्योंकि अभी यहाँ पे दूसरा पक्षी आने वाला था, है ना, और दूसरे पेड़ की छाया में वो बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंसेस, एक जेंटल, एक सभ्य सी आवाज आई, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर इज सम कोल्ड वाटर in the pot, please make yourself comfortable. The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This once looked like the other bird outside the cave. ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस केव के पास था, गुफा के पास था। He said to himself aloud, उसने अपने आप को कहा, You are right, sir, answered the bird. Bird ने आंसर किया कि हाँ जी सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। He is my brother, but he has made friends with robbers. वो मेरा भाई है, लेकिन उसने robbers, लुटेरों के साथ दोस्ती कर ली है। He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. Just then ऋषि entered the ashram. कहता है वो मेरे साथ भी बातें नहीं करता। तभी ऋषि आश्रम में आ जाता है। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। क्योंकि उस पक्षी ने वही तो सीखा जो वहाँ पे ऋषि बोलता था, और दूसरे पक्षी ने वही सीखा जो वहाँ पे चोर लुटेरे बोलते थे। तो यही स्टोरी है बेटा, हमें भी अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। ठीक है। ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड द, मेक योरसेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ व्हाइल, देन यू कैन शेयर माय फूड। बिल्कुल वही वर्ड्स है ना। तो द किंग टोल्ड द ऋषि एंड स्टोरी ऑफ द two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. The forest is full of surprises. He said, the holy man smiled. Holy man क्या था? जो ऋषि था वो स्माइल करता है, right? तो so what happens next? The holy man smiled and said, after all, वन इज नोन बाय कंपनी वन कीप्स। यही बात आपको स्टार्टिंग में मैसेज मैंने आपको बताई थी कि आप जैसी कंपनी में रहते हो वैसे ही आप बन जाओगे। द बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल। वो उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं की चीजें सीख जाता है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हेन ही हैज ऑलवेज हर्ड। उसने वही रिपीट किया जो वो ऑलवेज हर्ड, सुनता था। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। अब यहाँ पे जो है ऋषि आश्रम में वेलकम करते लोगों की, तो ये पक्षी वही सुनता था। नाउ कम इनसाइड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस ऑफ दिस बर्ड्स। अब ऋषि ने कहा कि आप अंदर आओ और बाकी मैं आपको और भी बताता हूँ। सो ये थी बच्चे आपकी कंप्लीट चैप्टर। क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ, बहुत ईजी हैं। हाउ डिड टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, है ना। एक स्ट्रॉन्ग जो स्टॉर्म था वो आया और उसने सारे पेड़ गिरा दिए एंड दे गॉट सेपरेटेड, है ना। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? दोनों को घर कहाँ मिला? वन ऑफ द बर्ड गॉट होम नियर वन रॉबर्स केव एंड सेकंड गॉट होम नियर ऋषिज आश्रम। ठीक है बेटा। What did the first bird say to the stranger? फर्स्ट बर्ड ने क्या कहा? फर्स्ट बर्ड said that
come take his jewels, take his horse, or else he will run away, है ना, यही कहा था. What did the second bird say? Second bird said, sir, please, you look very tired, and please have seat, take water, and inside the rest inside, and Rishi would come soon. यही कहा था. How did Rishi explain? Rishi explain क्या? The company in which you keep, you will be known by that. So हमें ऐसी कंपनी में रहना चाहिए. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ द स्टोरी बेस्ट? स्टोरी कौन से जो है बेस्ट करती है? बर्ड इज हैंड इन अ बर्ड टू इन बुश, नहीं. वन इज नोन बाय द कंपनी, ऑब्वियसली यही है. द वन इज नोन बाय हिज कंपनी. तो ये इसका बेस्ट आंसर है. सो दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी बच्चे. आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी. इट इज रियली वेरी ब्यूटिफुल एंड we will meet in the next video. Till then, if you are new on our channel, you can subscribe it and you can share and like with your friends. Okay, till then, stay happy, stay at home. Bye bye.